आपको एक कुटिया के बाबा के आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं जो धूप आ रही है, धूप भी यहाँ से पार निकल रही है, तो पानी की तो सोचना ही बहुत दूर की बात है। पानी तो अपने आप आ ही जाएगा जो अब धूप का ये इतना कड़ा पहर यहाँ पे आपने देखने को मिल पा रहा है। और यह नाम मात्र की कुटिया है, शायद इसमें लेटना भी आपके लिए सहज रूप से संभव नहीं है। अभी दुर्लभ और एक सुंदर सा दर्शन होने वाला है। और महाराज जी के समक्ष आइए। थोड़ी कठिनाई तो होगी पर फिर भी श्री जी की कृपा से यह संपूर्णता से आपको दर्शनों का आनंद दिलाएंगे। यह बाबा महाराज की कुटिया है। और आइए प्रवेश करते हुए जय हो प्रभु। काफी कठिनाई है प्रभु यहाँ में अंदर। जैसे कि अभी आपके पास में कोई फिलहाल में कोई व्यवस्था है भी है या नहीं है? अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, लेकिन अगर श्री जी की कृपा हुई तो वो व्यवस्था भी हो जाएंगे। तो प्रभु जी थोड़ी सी सेवा है तो, और जितना आगे संभव होगा श्री जी की कृपा से और आगे तक जितना संभव है पावेगा श्री जी कृपा से करते रहेंगे। अगर आप नीचे की साइड में अगर ये देखेंगे तो कच्ची मिट्टी है और यहाँ छेद भी हैं। थोड़ा ये कि सर्पों का भी थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानियाँ ही होंगी, क्योंकि कच्ची मिट्टी में कई कीट जानवर ऐसे परेशानियों को हमारे लिए एक बाधा बनते हैं। जो जब बारिश की टाइम आती है तो इसमें है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल हुआ है, तो इसमें पानी गिरता है। हाँ ये तो पानी बाहर के पास ही आवेगा बाबा। आपसे एक निवेदन करेंगे। महाराज जी का कहना है कि इस छोटी सी कुटिया के समक्ष ही थोड़ी सी एक जगह है, उस कुटिया में प्रभु जी चाहते हैं एक छोटी सी कुटिया का निर्माण हो। तो उस कुटिया के निर्माण से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रभु जी कैसे किस तरीके से आप उस कुटिया का निर्माण करने वाले हैं? उस कुटिया का निर्माण करने वाले हैं हम, और जो बांस है, हाँ बांस से और जो तिरपल है उससे मैं छोटा सा एक कुटिया बनाना चाहती हूँ। आप कोई अगर हमारा सहयोग देना चाहते हैं, जो हम आपके सहयोग देना चाहते हैं, तो ये हम पर बहुत ही कृपा होगी। ये जो पेड़ के असली उधर सांप के बिल है, नीचे में सांप का बिल है पास में, हाँ सांप के बिल है, वहाँ पर एक रहती है, सांप रहती। मेरे सामने मैं बैठ के हरि नाम करती थी, मेरे सामने खड़ा होके वो ऐसे मुझे देखता था। हाँ मेरे सामने राधा रानी की कृपा हो जाती है ना, जब उनकी प्रेम अपने हृदय में हम बसा सकते हैं, तब ये छोटा सा दुख दर्द ये तो कुछ भी नहीं है। जो इसमें तो प्रभु जी खड़े होने की भी एक जगह नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह संपूर्ण कुटिया है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहीं पे इसका कुटिया का अंत होता है। ना कुटिया बड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं यह इसका मुख्य द्वार है। मेरा जो छोटा सा मंदिर है। अच्छा आपका मंदिर है? हाँ, ये आप दिखाइए। तो देखिए थोड़ा आप महाराज जी का जो मंदिर है, मंदिर के भी आप दर्शन करें। मेरे जो जितनी सारी जरूरत पड़ती है वो सब राधा रानी ने दे देती है। अभी 4 साल पहले यहाँ आया, वो 28 जगह घूमने के बाद 4 साल हो गया यहाँ आने का। मतलब 28 जगह जहाँ आप घूमे थे वहाँ मन नहीं लगा, यहाँ ब्रज में आके मन लगा? रानी को बुला रहा था और मेरे आंखों से मतलब आंसू टपक रहा था। आप सभी भक्त प्रेमियों को ब्रज धाम से प्रेम भरी राधे राधे। मैं राहुल परमार आज आपके लिए एक बार फिर से दर्शन लाया हूँ। बहुत ही सुंदर दर्शन जो कि ब्रज में रह रहे साधु संत महात्माओं के हम इस चैनल के माध्यम से लगातार दर्शनों का आनंद दिला रहे हैं। और एक छोटी सी सेवा संत महाराज के लिए आप सभी के माध्यम से की गई है, जो कि ये आप देख सकते हैं। थोड़ी सी यह सेवा है, श्री जी की कृपा से संपूर्ण और सुलभ हो पा रही है। और आप सभी का जो सहयोग है, इस सहयोग सामर्थ्य अनुसार इन सेवाओं को हम संपूर्ण रूप से संत महात्माओं के लिए पहुंचा रहे हैं। और आज के जो दर्शन होने वाले हैं बेहद ही खास और दुर्लभ होने वाले हैं। जैसा कि
आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत संतों के दर्शन किए होंगे। कोई पहाड़ी पे है, कोई जंगलों में है, कोई कहीं ऐसी ऐसी कुटियाओं में है, कोई जमीन के नीचे तक विराज रहा है। और आज के दर्शन बेहद ही दुर्लभ होने वाले हैं, क्योंकि आज के ये जो दर्शन है, कुटिया को देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या यह कुटिया है। देखिए काफ़ी घनेरे ये जंगल हैं। आप आएंगे और उस कुटिया के दर्शन मात्र से ही आपके मन की एक सहजता और सरलता का ये विनम्र दर्शन का आनंद प्राप्त होगा। देखिए यह दूर से अगर आप देखेंगे तो कोई शायद कह नहीं सकता कि यह कहीं ना कहीं यहाँ में कोई एक संत विराजते होंगे या कोई इंसान विराजता है। तो यहाँ अगर आप चलेंगे, आइए देखिए कहने को ये बेहद ही दुर्लभ और एक सुंदर सा दर्शन होने वाला है। और महाराज जी के समक्ष आइए। थोड़ी कठिनाई तो होगी, पर फिर भी श्री जी की कृपा से यह संपूर्णता से आपको दर्शनों का आनंद दिलाएंगे। यह बाबा महाराज की कुटिया है। और आइए प्रवेश करते हुए जय हो प्रभु। काफी कठिनाई है प्रभु यहाँ में अंदर। आप आइए, यहाँ से बैठ जाइए। काफी कठिनाई का प्रवेश है प्रभु इसमें। जय जय। कैसे हैं बाबा, यहाँ पे तो सोने की व्यवस्था? हाँ, इधर पे सो जाती है और यहाँ पर जो बाकी सारे जो थोड़ा कुछ सामान रहती तो इधर रहती। ये तो पहले छोटी सी सेवा महाराज, ये तो पहले आपकी सेवा। हाँ। और या के अलावा कोई और वस्तु आपके काजे अगर कोई आवश्यकता प्रभु? हाँ। इसके अलावा कोई और व्यवस्था की काजे आपको आवश्यकता कोई? इसके अलावा आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो जब बारिश की टाइम आती है तो इसमें है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, तो इसमें पानी गिरता है। हाँ, ये तो पानी बाहर के पास ही आवेगा बाबा। हाँ। देखिए अंदर शायद आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से बाबा की यह कुटिया है। अगर आप देखेंगे तो केवल नाम मात्र के लिए इंसान केवल बैठ ही सकता है, शायद ही आप यहाँ लेटना तो बहुत दूर की बात है। और झाड़ियों के अंदर में इस तरीके से रहना संभव क्या असंभव ही है प्रभु। आपका सर्वप्रथम प्रभु आपको जो नाम है, पहले तो नाम को जो जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुंदर कृष्णदास ब्रह्मचारी। सुंदर कृष्णदास जी। हाँ। और जो आपको जो स्थान है जहाँ को आपको शरीर है? हाँ, मेरा जन्म स्थान वो बांगल में है। बांगल में जो कोचबिहार शहर में मेरा गांव है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुए, मैं वहाँ से इधर बहुत दिन पहले आया हूँ। 7 साल हो गया मुझे यहाँ पर आने हुए। 7 साल? 7 साल नहीं, 4 साल। 4 साल? हाँ। अच्छा, 4 साल से ब्रज में आप? हाँ। और कैसे एक ब्रज को आनंद जोड़ो, कैसे आपने ब्रज के बारे में जानो? मैं यहाँ पर ब्रज के बारे में तो पहले कुछ नहीं समझता था। मैं जब मेरा उम्र 9 साल उम्र था, उसी टाइम मैं घर से निकला हुआ था। घर से निकल के मतलब आज तक मैंने 28 जगहों पर घूमा। अच्छा, 28 जगहों पर? 28 जगह पर घुमाने के बाद मैं कुछ दिन बाद मतलब यहाँ पर आया। अभी 4 साल पहले यहाँ आया। वो 28 जगह घूमने के बाद 4 साल हो गया यहाँ आने का। मतलब 28 जगह जब आप घूमे थे, वहाँ मन नहीं लगा, यहाँ ब्रज में आके मन लगा? हाँ। क्या बात है प्रभु। अब हर जगह पर तो मन लगेगा, क्योंकि हर जगह पर हम जाके अगर राधा रानी को बुलाएंगे, उनके नाम करेंगे, तो राधा रानी वहीं पर हमको उनकी जो प्रेम है वो हमको प्रदान करेंगे। तो मैं ये है ना, ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये जो तस्वीर है, अच्छा, ये मेरा गुरुदेव है। अच्छा, गुरु महाराज है। हाँ, श्रीमद भक्ति वेदांत तो माधव महाराज। हाँ, श्री श्री भक्ति वेदांतो माधव महाराज। मैं गौरियो मठ से हूँ। अच्छा अच्छा।
हाँ हाँ। तो कुछ जो कथाएं हैं, जो भगवान की कथा है और उनकी जो लीला कथा है, वो शुरुआत करने से पहले तो राधा कृष्ण की प्रणाम करना चाहिए, वो और जो गुरुदेव है उनका भी प्रणाम करना चाहिए, वृंदा देवी का प्रणाम करना चाहिए। मैं तो बहुत ही खूब किस्मत वाला हूँ जो मुझे इनके जैसे गुरुदेव मिला जी। हाँ, और मेरे गुरुदेव ने भी मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद रखते हैं। हाँ, तो आप अगर यहाँ आएंगे तो मेरा जो छोटा सा मंदिर है। अच्छा, आपका मंदिर हाँ भी है? हाँ हाँ, ये आप दिखाइए। तो देखिए, थोड़ा आप महाराज जी का जो मंदिर है, मंदिर के भी आप दर्शन करें। हाँ, यहाँ मंदिर पर की दर्शन कीजिए। बहुत ही जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो जय हो श्री राधे राधे जय हो। देखिए, आपको एक कुटिया के बाबा के आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं जो धूप आ रही है, धूप भी यहाँ से पार निकल रही है। तो पानी की तो सोचना ही बहुत दूर की बात है, पानी तो अपने आप आ ही जाएगा जब धूप का ये इतना कड़ा पहर यहाँ पे आपने देखने को मिल पा रहा है। और ये नाम मात्र की कुटिया है, शायद इसमें लेटना भी आपके लिए सहज रूप से संभव नहीं है, और केवल एक छोटी सी स्थली है। आप देखिए, इस स्थान पर प्रभु विराजते हैं, और यह सब दैन्यता है लाल जी की, श्यामा जी की, और इन कृपाओं के साथ में जुड़े हुए आनंद को अपने मन में जोड़े रहे। और लाल जी की असीम कृपा साधु संत महात्मा पर ऐसी रहती है। देखो लाली लाल की। राम राम हरे हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे। और कपड़ों के माध्यम से सजोई हुई महाराज जी की यह कुटिया का आनंद आप प्राप्त करें। प्रभु जी, कठिनाई तो आपको बहुत होती होगी इसमें। हाँ, कैसे सहजता से ये निभा पा रहे हैं आप? ये जब राधा रानी की कृपा हो जाती है ना, जब उनकी प्रेम अपने हृदय में हम बसा सकते हैं, तब ये छोटा सा दुख दर्द ये तो कुछ भी नहीं है। जो इसमें तो प्रभु जी खड़े होने की भी एक जगह नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह संपूर्ण कुटिया है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहीं पे इसका कुटिया का अंत होता है ना। कुटिया बड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं यह इसका मुख्य द्वार है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपसे एक निवेदन करेंगे। महाराज जी का कहना है कि इस छोटी सी कुटिया के समक्ष ही थोड़ी सी एक जगह है, उस कुटिया में प्रभु जी चाहते हैं एक छोटी सी कुटिया का निर्माण हो। तो उस कुटिया के निर्माण से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्रभु जी कैसे, किस तरीके से आप उस कुटिया का निर्माण करने वाले हैं? उस कुटिया का निर्माण करने वाले हैं हम, और जो बांस है, बांस से और जो तिरपल है, उससे मैं छोटा सा एक कुटिया बनाना चाहती हूँ वहाँ पर। और जाने आने के लिए जो रास्ता है वो थोड़ा अच्छा हो, तो लोगों को देखने के लिए भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना ही करना चाहते हैं, और इसे कुछ बड़ा तो हम कोई आशा नहीं है हमको। अभी जैसे कि अभी आपके पास में कोई फिलहाल में कोई व्यवस्था है भी है या नहीं है? अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, लेकिन अगर श्री जी की कृपा हुई तो वो व्यवस्था भी हो जाएंगे। तो इनकी सब कृपा है, सब ठाकुर जी, सब राधा रानी की कृपा है। तो इनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ।
बहुत ही मेरे अंदर उन्होंने प्रेम दिया है। बहुत ही मतलब मेरे जो जितनी सारी ज़रूरत पड़ती है वो सब राधा रानी ने दे देती है। सब श्री जी की कृपा है। हाँ, सब उनकी कृपा है, इसलिए मैं उनकी प्रणाम करना चाहती हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। जय हो जय हो। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी प्रेषो भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय हो सरकार। ओं अखंड मंडलाकारं व्यात्तं जनं शलाकया तत्पदं श्रीजुतो पादकमलं तस्मै श्री गुरुवै नमो नमः। जय जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमो नमः। ओं वृंदायं तुलसी देवाय प्रियाय केशव साच कृष्ण भक्ति पददेवी सत्यवती नमो नमः। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय वच पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये है मतलब गुरुदेव की प्रणाम हुआ और राधा कृष्ण की भी प्रणाम हुआ। तो हमारा और एक मंत्र है वो गायत्री मंत्र जो गुरुदेव हमको दिया है। तो गायत्री मंत्र जो पहला है मैं वो बोल देती हूँ। ओं भुवस्सः तस्य वितुर्वरेण्यं धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। और गुरुदेव ने और एक भी कहा है जो महामृत्युंजय मंत्र वो भी आपको कभी कभी उसका भी ध्यान करना चाहिए, उनका गीत गाना चाहिए। तो ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्ष अमामृता। तो ये हमको करना चाहिए। तो देखिए इनकी बोलिए प्रभु बोलिए। हाँ, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए आप सभी से फिर से आग्रह आपसे करेंगे। देखिए हमको देखने में ही इतनी असमंजसता और एक कहें तो आँख जो एक असुधारा जो मन में आती हैं, तो वह परेशानियां होने के बावजूद भी यहाँ महाराज जी का किस तरीके से ये रहना सहना है। आप देखें यह कपड़ों के माध्यम से सजोया हुआ, तारों के माध्यम से इस कुटिया को सजोया हुआ है। तो बारंबार केवल यही आपसे आग्रह कर रहे हैं कि महाराज जी का जितना सामर्थ्य अनुसार आपसे हो पाए तो इस सेवा से अवश्य जुड़िएगा। अगर आप नीचे की साइड में अगर ये देखेंगे तो कच्ची मिट्टी है और यहाँ छेद भी हैं। थोड़ा ये कि सर्पों का भी थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानियाँ ही होंगी, क्योंकि कच्ची मिट्टी में कई कीट जानवर ऐसे परेशानियों को हमारे लिए एक बाधा बनते हैं। जो भगवत नाम में जुड़े हुए हैं, भगवत नाम में एक बाधा उस हरि नाम से थोड़ा अलग करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान के लिए सहजता ही जरूरी है, क्योंकि सहजता से ही भजन हो पाता है। जितना हम कठिनाई में घुसते चले जाते हैं तो थोड़ा हरि नाम में थोड़ी ना कहीं कठिनाई आ ही जाती है। सभी से आग्रह वही करेंगे जितना हो सके सहयोग में आप इस भागीदार बने, जिससे कि श्री जी की असीम अनुकंपा और कृपा आप पर बनी रहे। और महाराज जी जैसे कि अगर कोई भी आपकी इस कुटिया में एक सहयोग करना चाहे तो कैसा मन में भाव आपके रहेगा? हाँ, कोई अगर हमारा सहयोग देना चाहते हैं, जो हम आपके सहयोग देना चाहते हैं, तो ये हम पर बहुत ही कृपा होगी। ये जो आपने कुटिया देखा है तो इसका नाम गुप्त गुहा है। गुप्त गुहा। कुछ लोगों ने मेरे मतलब कुटिया को देखा है तो देखे उन्होंने क्या कहा, जो गुप्त गुहा एक बार बोल दिया। तो मैंने उनको बोला जो हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जो कुटिया का नाम गुप्त गुहा है, क्योंकि जो कुटिया उतनी आसानी से किसी को दिखाई नहीं पड़ता, उसका नाम गुप्त गुहा ही होना चाहिए। हाँ। और अभी जैसे कि कुटिया का निर्माण कर रहे हैं तो
कितना जैसे कि कहें तो कैसे किस तरीके से, जैसे कि अगर बांस वाली अगर कुटिया थोड़ी सी बना दें तो हाँ। कैसा आपके मन में भाव रहेगा? हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा है, आप बहुत ही कृपा होगी हैं। और कितने समय से श्री जी के नाम चिंतन में आप वहाँ से जब आए थे सीधा ब्रज में ही आए थे या ब्रज से पहले कहीं ऐसे स्थान ना, पे, जैसे कि बरसाना में? मैं 9 साल उम्र में घर से निकला हूँ और निकल के मैं पहले तो नागद्वीप धाम में आया। नागद्वीप धाम महाप्रभु जी की जो हाँ, जो जगह पर महाप्रभु ने जन्म लिया था, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, और वो वहाँ से सारी दुनिया में हरि नाम प्रचार किया। जी जी। तो मैं सबसे पहले उन्हीं की वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके 2 साल तक रुका। उसके बाद आज तक मैं 28 जगह पर घूमा। 28 जगह घूमने के बाद 28 जगह घूमने के बाद तो अभी मेरे 4 साल हो गया यहाँ आने का। और तो यहाँ पे जैसे प्रभु जी भोजन की व्यवस्था कैसे कैसे किस तरह से हो पाती है? भोजन की व्यवस्था मुझे बाहर से मिल जाती है। अच्छा। और 2 टाइम भोजन कर लेती हूँ। तो प्रभु जी थोड़ी सी सेवा है तो, और जितना आगे संभव होगा श्री जी की कृपा से, और आगे तक जितना संभव है पावेगा श्री जी की कृपा से करते रहेंगे। श्री राधे राधे राधे। प्रभु तो जी मैं वहाँ से जब निकला तो एक दिन क्या हुआ, मतलब मेरे गुरुदेव और कुछ साधु संत, तो ये लोग बरसाना आने के लिए निकल पड़ा। मतलब वो लोगों ने ठीक किया, जो कल सुबह वो लोग निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो वृंदावन के लिए रास्ता पकड़ेंगे। तो मैंने गुरुदेव से डरती थी थोड़ा। अच्छा। उतनी मतलब बात नहीं करती थी। तो मैं हर टाइम उनसे डरती थी थोड़ा, और मैं मन में सोचती थी अगर मुझे एक बार गुरुदेव ने बोल दे तो तुम भी मेरे साथ चलो, जाके वहाँ पर घूमेंगे, श्री जी की दर्शन होगी, राधा रानी मंदिर जो है बरसाना है, गोकुल है, ब्रजधाम है, कौशिकला है, नंदग्राम है, ये सारे जगह घूमेंगे, चलो मेरे साथ। तो मैंने बहुत ही सिर्फ मन में सोच रहा है, जो एक बार अगर बोल दिया होता तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और सब लोग मिलके सुबह निकल पड़ा। और उस टाइम मैं घर पे बैठ के मतलब सिर्फ श्री जी को बुला रहा था, राधा रानी को बुला रहा था, और मेरे आँखों से मतलब आंसू टपक रहा था। तो बहुत ही रोना आ गया मुझे। और मैं राधा रानी को बोलने लगा, जे हे प्रभु, हे राधा माँ, मुझे ऐसी कौन सी गलती हो गया, मेरी किस्मत में क्या वृंदावन जाना नहीं है लिखा, मैं ऐसी कौन सी गलती हो गया, कब मुझे आपकी दर्शन होगी, कब मैं वृंदावन जाऊंगी, जाके घूम के आऊंगी। तो ये बोलना लग गया और मैं रोने लगा, आंखों से आंसू टपक रहा था। तो लगता है मेरी बात राधा रानी ने सुन लिया और उन्होंने कृपा कर दी। लगता है उन्होंने बोला, जो तुम्हारे जो मन की ये बातें हैं, तमन्ना है, ये एक दिन ज़रूर पूरा होगी। तो देखिए 4 साल में यही पर हूँ। राधा रानी ने उनकी जन्मभूमि में मुझे रख दिया है। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है राधा रानी? सब श्री जी की कृपा, ये तो उन्हीं की कृपा है। और मैंने मतलब 4-5 जगह पर रुका था, आश्रम पर, छोटा आश्रम, बड़ा भी आश्रम था। तो वो जो 5-6 जगह पर रुका था, वहाँ सांप बहुत घूमता था। अच्छा। सांप, हाँ, मतलब
मैं अपने जो घर में रहती थी वहाँ पर भी मेरे आसपास बहुत ही सांप घूमता था। लेकिन जो और भी जो जब साधु संत बनने के बाद जो 4-5 जगह घूमा वहाँ पर भी सांप बहुत घूमते बहुत, और मेरे करीब आ जाते थे। अच्छा। यहाँ पर यहाँ करीब आ जाते थे, मेरे पैरों के नीचे जाना आना करते थे। अच्छा। है कब मेरे सामने मैं बैठ के हरि नाम करती थी, मेरे सामने खड़ा होके वो ऐसे मुझे देखता था। हाँ, मेरे सामने आके, मतलब उसके बाद जहाँ पर भी जाते थे ऐसा ही होता था। तो मैं जो अभी ये जो आप कुटिया देख रहे हैं ना, है यहाँ पर भी है। अच्छा, यहाँ पे भी हाँ, सांप है? यहाँ पर भी है, गर्मी के दिन आते हैं। अच्छा अच्छा। है मतलब ये जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ के, ये जो पेड़ के असली उधर सांप के बिल है। नीचे में सांप का बिल है पास में ही? हाँ, सांप के बिल है, वहाँ पर एक रहती है, सांप रहता है? सांप रहती है। देखिए कितना तो बोले इस चीज़ के बारे में, कह भी नहीं सकते। जैसे कि महाराज जी की ये कुटिया है, कुटिया के समक्ष ही सांपों के बिल हैं, सांप रहते हैं, लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी श्री जी का नाम स्मरण मात्र शायद ही संभव नहीं हो पाएगा। और देखिए एक बार फिर से बारंबार आग्रह आपसे कर पा रहे हैं। अभी आप सभी के माध्यम से जो ये सेवा पहुंची थी, जो कि थोड़ी सी सेवा है, श्री जी की कृपा ने यह संपूर्ण कराई है। और इस सेवा के बाद में अगर आप एक और सेवा से जुड़ना चाहते हैं, जो कि महाराज जी ने बताया है कि इस कुटिया में थोड़ी सी कठिनाई है, इसके समक्ष ही एक कुटिया का और निर्माण करना चाहते हैं, उस कुटिया के निर्माण के लिए अवश्य जुड़िएगा, जिससे कि आप पर एक कहते हैं ना कि ब्रज का आनंद अवश्य आएगा। क्योंकि ब्रज में आना तो इतना सहज नहीं हो पाता, ना संभव हो पाता है। जब कोई ब्रज में आ चुका है, उसकी एक सहयोग करना शायद ही श्री जी की एक बड़ी ही कृपा है। क्योंकि श्री जी की कृपा से ही आप इन दर्शनों का आनंद ले पा रहे हैं। श्री जी की कृपा और एक आदेश ही है जो आप दर्शनों का आनंद लेकर के इस सहयोग में जुड़ पा रहे हैं। क्योंकि कुटिया निर्माण कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप घर बैठे ही बैठे इन दर्शनों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि साधु संत महात्माओं के माध्यम से ही ये चीज़ें सहज हो पा रही हैं। क्योंकि साधु संत महात्मा अगर ना होते तो इस सनातन धर्म का बोलबाला नहीं होता, सनातन धर्म बहुत पीछे छूट जाता। क्योंकि संत महात्माओं के माध्यम से, आदेश उपदेश से ही यह सनातन धर्म आज शिखर पर पहुंच चुका है। क्योंकि अगर संत ना होते इस जीवन में तो डूब गया संसार, तो यह भाव कहा गया है। तो इन दर्शनों का आनंद संपूर्ण रूप से सुलभता से लेते हुए, इन दर्शनों को यहीं विराम देते हुए आप सभी को जोड़ेंगे एक और नए साधु संत महात्मा के साथ। अवश्य जुड़िएगा, सहयोग कीजिएगा और साधु संत महात्मा का संपूर्ण रूप से आनंद लेते हुए हमारे चैनल से जुड़िएगा। राधे राधे। राधे प्रभु जी। और कोई आवश्यकता आप अगर बताएं, जो भी आवश्यकता होगी श्री जी की कृपा से पूर्ण करवाएंगे आपके लिए। जैसे कि अभी छोटी सी सेवा है, हम तो कोई तुच्छ मात्र इंसान हैं, सब श्री जी की महती कृपा है। एक छोटी सी जो आपने निवेदन करो कुटिया के लिए, कुटिया के अलावा कोई और भी आपके मन में एक विचार हो, श्री जी से जुड़ाव लगाव रह पे जाते आपके मन में? मुझे एक कुटिया बनानी है, तो यही थोड़ा कृपा हो जाए तो बस। देखिए कितना बार बार कहने में भी हमको एक कहते हैं मन में एक वेदना उत्पन्न हो रही है। कितना सहज भाव है, केवल कुटिया का एक आसरा चाहिए, सब श्री जी का नाम ध्यान चिंतन रहेगा मन में हमेशा ही हमेशा। तो इन दर्शनों को यही विराम। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। जय हो लगी। जय हो महाराज। देख लो महाराज कैसी कुटिया है प्रभु की। देखिए यह स्थान है, बाबा महाराज इस स्थान पे अपनी कुटिया का निर्माण करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा भी जितना भी हो पाए सहयोग अवश्य कीजिएगा। आइए। यह स्थान विशेष आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पे अस्वच्छता है,
तो इस थोड़ी सी अस्वच्छता को साफ करने के पश्चात ही यहाँ पर कुटिया का निर्माण होगा। इस कुटिया निर्माण से अवश्य सहयोग कीजिएगा बाबा महाराज के माध्यम से। यहाँ पे ही बनाएंगे ना प्रभु जी कुटिया को? हाँ, यहाँ पर बनाएंगे हम। देख लीजिए यह स्थान है। अब जब आप सहयोग करेंगे तो सहयोग का जो सेवा राशि होगा उस सहयोग के माध्यम से ही इस स्थान पे कुटिया निर्माण होगा। उस कुटिया निर्माण को भी संपूर्ण रूप से आपको दिखाएंगे। जब आपका सहयोग संपूर्ण रूप से आएगा तो इस स्थान का वह भाव आप भी जोड़िएगा, जिससे कि श्री जी की कृपा से, लाली जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से इस कुटिया निर्माण का संपूर्ण रूप से आनंद आप सभी तक पहुँचे और महाराज जी का यह सुंदर तरीके से यहाँ पे आनंदित रूप में श्री जी का नाम जाप गुणगान चलता रहे। राधे राधे।